हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि यह मंडे टू सैटरडे चलता है और इसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं और 40 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया जाता है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से यह सीरीज काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होता है। अभी तक जो भी स्टूडेंट इस सीरीज में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं वो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सीरीज में पार्टिसिपेट हो जाएं, क्योंकि अभी तक मैंने इसमें 136 वीडियो अपलोड कर दिया है और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। और 40 क्वेश्चन के बजाय आप 40 क्वेश्चन नहीं समझिए, यहाँ पर आप डेली 160 क्वेश्चन समझिए, क्योंकि चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया जाता है तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन टकराने की हर संभव प्रयास किया जाता है। तो इसीलिए आप इस सीरीज में ज़रूर पार्टिसिपेट हों। नए लोग जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें कि और भी स्टूडेंट को इससे फ़ायदा मिले। शाम को मेरा ग्रुप डिस्कशन चलता था, लेकिन अभी फ़िलहाल बीपीएससी के जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होगा तब तक वह ग्रुप डिस्कशन बंद रहेगा। और जैसे ही बीपीएससी का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, स्पेशल वो बिहार एसएससी के लिए ग्रुप चलेगा और उसके बाद फिर मेंस के लिए चलेगा। जो भी जीके जीएस का एग्ज़ाम होगा उस ग्रुप से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। उसमें आपको करंट अफेयर, साइंस और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन डेली होमवर्क दिया जाएगा। उसमें आपको पढ़ के आना है और शाम को 7 बजे उसमें आंसर आपको देना है। और जो भी लोग बिहार एसएससी का टेस्ट देना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब पर 50 सेट उपलब्ध है और टेलीग्राम में उसका पीडीएफ भी उपलब्ध है। अगर आप सेट मारना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले और यूट्यूब पर से जाके वहाँ से आंसर मिला ले। 50 सेट अपलोड कर दिया गया है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो भी बात मैंने बताया है आप समझ गए होंगे और किसी भी चीज़ की तैयारी करने के लिए आपको सेट मारना और रिवीजन करना काफ़ी ही ज़रूरत है। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट होने की कहीं से भी 1% भी संभावना नहीं है। किसी भी चीज़ का आप सेट मारते हैं, वो ग्रुप डी हो, बीपीएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसका डिस्कशन आप ज़रूर करें। डिस्कशन कीजिएगा तभी आपको उससे फ़ायदा होगा, अन्यथा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। डिस्कशन करने से होता क्या है, जो क्वेश्चन आपके इस सेट में गलत हुआ है अगले सेट में अगर वही क्वेश्चन आता है तो आपसे गलती नहीं होगी। अगर वही डिस्कशन आप नहीं करेंगे तो जो गलतियाँ आप यहाँ पर किए हैं वही गलतियाँ आप वहाँ पर करेंगे। तो मेहनत कीजिए, आप सफल ज़रूर होइएगा। मेहनत करने वाला हमेशा सफल होता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। सफलता के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करना पड़ता है, तभी इंसान सफल होता है। वो दुनिया का कोई भी काम क्यों ना हो, वो पढ़ाई हो चाहे कोई भी काम हो, आप उसमें लगन और मन से मेहनत कीजिएगा तो आप सफल जरूर होंगे। तो आइए आज के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी नदी। यहाँ पर पूछा है कि अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। कांगो नदी, जाम्बेजी नदी, नील नदी और लिम्पोपो नदी। तो सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है, जिसकी लंबाई 66 से 90 किलोमीटर है और यह मिस्र के विक्टोरिया झील से निकलती है। लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन नंबर 2, बाबरी मस्जिद का निर्माण कब किया गया था। जो बाबरी मस्जिद का विवाद चलता रहा वो उसका निर्माण यहाँ पर पूछा गया है कि कब किया गया था। तो 1528 में, 1556 में, 1576 में और 1566 में। तो बाबरी मस्जिद का निर्माण आपको 1528 में किया गया था। 1556 की बात करें तो अकबर और हेमू के बीच पानीपत के दूसरा लड़ाई हुआ था और 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली की स्थापना किस वर्ष हुआ था। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1944 में, 1948 में, 1950 में और 1954 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि 1948 में राष्ट्रीय दिल्ली में संग्रहालय की स्थापना हुआ था। 1950 की बात करें तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुआ था। 1954 से भारत रत्न दिया जाता है। सबसे पहले भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4,
राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? इंदौर में, ग्वालियर में, जबलपुर में और भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में अशोक के द्वारा सांची के स्तूप बनवाया गया था। जबलपुर की बात करें तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में है। और इंदौर की बात करें तो मध्य प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इस सेट में जितने भी क्वेश्चन रहते हैं कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है, और किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस 60% बहुत ही मायने रखता है एग्जाम के लिए। तो प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी जो है किस शैली पर आधारित है? तो किशनगढ़ शैली, मधुबनी शैली, मधुबनी शैली, ऑप्शन सी भी मधुबनी शैली, अमरावती शैली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि किशनगढ़ शैली। मधुबनी शैली जो है वो बिहार के चित्रकला से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6, बाल फिल्म समिति का मुख्यालय कहाँ पे है? बाल फिल्म समिति का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में और कोलकाता में। तो बाल फिल्म के मुख्यालय आपको नई दिल्ली में है, जो कि भारत की राजधानी है। और भारत की राजधानी नई दिल्ली 1912 में अप्रैल महीना में बना था। उस समय भारत की वायसराय की बात करें तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई उच्च न्यायालय की स्थापना आपको 1862 में यह तीनों उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, फिल्म सेंसर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? फिल्म सेंसर बोर्ड का मुख्यालय पूछा गया है, नई दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है। तो फिल्म सेंसर बोर्ड का मुख्यालय यहाँ पर पूछा गया। तो फिल्म सेंसर बोर्ड का मुख्यालय आपको मुंबई में है। मुंबई के वर्तमान में मुख्यमंत्री की बात करें महाराष्ट्र के तो एकनाथ शिंदे हैं। और दिल्ली के उपराज्यपाल की बात करें तो विनय त्रिपाठी वहाँ के उपराज्यपाल हैं। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन हैं। और कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की बात करें तो वहाँ की ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व में मुसलमानों का सबसे पवित्र शहर कौन सा है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व में मुसलमानों का सबसे पवित्र शहर कौन सा है? तो मदीना, मक्का, जेरूसलम और बेथलेहम। तो विश्व में मुसलमानों के सबसे पवित्र शहर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा मक्का है, जो कि सऊदी अरब में है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्मी एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? जो आर्मी एक्ट था वह किस वर्ष लागू किया गया था? 1948 में, 1949 में, 1950 में और 1951 में। तो आर्मी एक्ट कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन सी यानी 1950 में। अब इसका नाम अग्निवीर कर दिया गया है। 1948 की बात करें तो 1948 में 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु नाथूराम गौड़ के द्वारा गोली मार के कर दी गई थी। और 1949 की बात करें तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। और 1951 की बात करें तो वित्त आयोग के स्थापना 1951 में हुआ था। और वित्त आयोग की बात अनुच्छेद 280 में है। क्वेश्चन नंबर 10, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? पूछा है कि दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तेहरान हवाई अड्डा, न्यू जर्सी हवाई अड्डा और दमदम हवाई अड्डा। तो दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा आपको खालिद हवाई अड्डा है। क्वेश्चन नंबर 11, अमिताभ बच्चन का जन्म किस वर्ष हुआ था? सबसे पहले मैं बता दूं कि अमिताभ बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के आसपास में हुआ था। और उनका जन्म कब हुआ था? 1936 में, 1942 में, 1948 में और 1950 में। तो अमिताभ बच्चन का जन्म 1942 में हुआ था। 1936 की बात करें तो 1936 में बिहार उड़ीसा से अलग हुआ था। 1948 की बात करें एनसीसी की स्थापना 1948 में हुआ था। और 1950 को 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12,
किसान विकास पत्र योजना कब प्रारंभ हुई थी? किसान विकास पत्र योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1976 में, 1981 में, 1988 में और 1996 में। तो किसान विकास पत्र योजना कब प्रारंभ हुआ था, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि 1988 में हुआ था। 1976 की बात करें तो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में हुआ था, जिसे मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, संयुक्त राष्ट्र संघ नाम किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया था? संयुक्त राष्ट्र संघ नाम किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, अब्राहम लिंकन, वुडरो विल्सन, जॉन कैनेडी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें तो 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, और उपराष्ट्रपति की बात करें तो 49वां उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है, जो कि भारतीय मूल की नागरिक है। क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा प्रथम विशिष्ट संगठन कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा प्रथम विशिष्ट संगठन कौन सा है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो इसका मुख्यालय आपको हेग है। वही विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्यालय की बात करें तो जेनेवा इसका मुख्यालय वही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें तो वाशिंगटन डीसी है। क्वेश्चन नंबर 15, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम गैर यूरोपीय व्यक्ति कौन था? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम गैर यूरोपीय कौन था, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1913 से भारत में हुआ था, और सबसे पहले नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अच्छे से सब जो भी क्वेश्चन ये सब है आप अच्छे से याद रखेंगे। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आइए आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि अरुणा आसापल्ली को लेनिन शांति पुरस्कार मिला था। सरोजिनी नायडू की बात करें तो सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी 1925 में। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महिला के प्रथम महिला सदस्य बनी थी, और किरण बेदी प्रथम आईपीएस ऑफिसर थी। क्वेश्चन नंबर 17, वह एकमात्र देश कौन सा है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य किया गया है? वह कौन सा देश है जहां पे महिलाओं के लिए सैन्य सेवा को प्रारंभ किया गया है? चीन, अमेरिका, भारत और इजराइल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, इजराइल एक ऐसा मात्र देश है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा में अनिवार्य किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति भी वर्तमान में जो बाइडेन हैं, और भारत के राष्ट्रपति की बात करें वर्तमान में तो अल्पसंख्यक और महिला द्रौपदी मुर्मू, और उपराष्ट्रपति आपको जगदीश धनखड़ हैं। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो होता है वह कितने वर्ष के लिए होता है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और 6 वर्ष। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन की बात करें तो यह 3 वर्ष के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 19, गांधी जी को किस वर्ष केसर हिंद की उपाधि दी गई थी? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी को
किस वर्ष केसरे हिंद की उपाधि दी गई? 1906 में, 1915 में, 1920 में और 1922 में। तो गांधी जी के केसरे हिंद की उपाधि 1915 में दिया गया था। 1906 की बात करें तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह के द्वारा की गई थी। 1920 की बात करें तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुआ था। ऑप्शन डी की बात करें 1922 में तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड गोरखपुर से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व में पहली बार बाघ की जनगणना किस वर्ष किया गया है? विश्व में बोला है कि पहली बार बाघों की जनगणना, पहले मनुष्य की जनगणना होती थी लेकिन अब बाघों की भी जनगणना होती है। तो विश्व में सबसे पहले बाघों की जनगणना कब हुआ था? 1920 में, 1926 में, 1932 में और 1944 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि 1932 में हुआ था। 1920 का मैंने अभी आपको चर्चा किया था कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1926 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, यूथॉन्ट कप का संबंध किस खेल से है? यूथॉन्ट कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी, फुटबॉल, आइस हॉकी और लॉन टेनिस। तो यूथॉन्ट कप का संबंध की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि लॉन टेनिस से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी आपको फुटबॉल से संबंधित है। आगा खां कप हॉकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22, थल सेना दिवस किस दिन को मनाया जाता है? थल सेना दिवस जो है वह किस तिथि को मनाया जाता है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। 6 जनवरी, 15 जनवरी, 26 जनवरी और 30 जनवरी। तो थल सेना दिवस आपको 15 जनवरी को मनाया जाता है। वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और नौ सेना दिवस आपको 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो तीनों सेना का दिवस आप अच्छे से याद रखेंगे। 26 जनवरी को बात करें तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 30 जनवरी को आपको शहीदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को ही महात्मा गांधी की मृत्यु हुआ था, नाथूराम गौडके द्वारा कर दी गई थी। तो इस तरह मैंने जो भी बात आपको बताया है, सारे बात को आप अच्छे से नोटबुक में नोट कीजिएगा और याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? देखिए ये भी क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रेड क्रॉस कब मनाया जाता है और रेड क्रॉस किसके याद में मनाया जाता है और रेड क्रॉस कब से मनाया जाता है। ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैंने तीनों क्वेश्चन के आपके सामने चर्चा करूँगा, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। 1863 में, 1896 में, 1903 में और 1969 में। तो रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हुआ था, हेनरी ड्यूट्रैन के द्वारा की गई थी। और रेड क्रॉस कब मनाया जाता है तो 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। यह तीनों चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे। 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी रमतिल्ला सहनी के द्वारा की गई थी। और 1969 में आपको 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि दूरसंचार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? दूरसंचार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1898 में, 1889 में, 1998 में और 1999 में। तो दूरसंचार विभाग का गठन आपको 1989 में किया गया। 1999 की बात करें तो 1999 में कारगिल विजय युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25। भारत में मौसम मानचित्र बनाने का मुख्य कार्यालय कहाँ पे है? भारत में जो मौसम का मानचित्र बनता है उसका मुख्य कार्यालय पूछा गया है। चेन्नई, लखनऊ, भोपाल और पुणे। तो भारत में जो मानचित्र बनाने का मुख्य
कार्यालय है वह आपको पुणे में है। पुणे आपको महाराष्ट्र में पड़ता है। और रासायनिक प्रयोगशाला भी आपको पुणे में है। औषधि अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो आपको लखनऊ में है। और चमड़ा अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो चेन्नई में है। और भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को एक गैस का रिसाव हुआ था जिसे MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसे भी आप अच्छे से याद रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि चिली की राजधानी कहाँ पे है। चिली की राजधानी कहाँ पे है? तो ओस्लो, काराकस, लापजा और सेंटियागो। तो चिली की राजधानी की बात करें तो चिली की राजधानी आपको सेंटियागो है। और ब्रुसेल्स की राजधानी ओस्लो है। क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? जो सिंधु नदी है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यहाँ पर पूछा गया है। आपके एग्जाम में देखिए नदी से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो नदी को आप अच्छे से जरूर पढ़ेंगे। सतलज, ब्यास, चिनाब और रावी। तो यहाँ पर पूछा गया कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी आपको चिनाब नदी है। और चिनाब नदी पर ही दुलहस्ती परियोजना है। सतलज नदी की बात करें तो सतलज नदी से ही इंदिरा गांधी नहर में पानी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 28, लौंग का टापू किसे कहा जाता है? लौंग का जो टापू है वह किसे कहा जाता है? केरल, इंडोनेशिया, जंजीबार और मलेशिया। तो लौंग के टापू आपको जंजीबार को कहा जाता है। पूछेगा कि भारत में सबसे ज़्यादा इलायची कहाँ होता है? तो आपको केरल में होता है। नारियल भी केरल में होता है। इंडोनेशिया की राजधानी की बात करें तो इंडोनेशिया की राजधानी आपको जकार्ता है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि लिटिल कारपोल किसे कहा जाता है? लिटिल कारपोल किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को, हिटलर को, मुसोलिनी को और मेजनी को। तो लिटिल कारपोल के नाम से किसे जाना जाता है? तो लिटिल कारपोल के नाम से नेपोलियन को जाना जाता है। और वही पूछेगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हिटलर जर्मनी का चांसलर था। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह। 3 तरह का क्वेश्चन पूछा, विश्व की सबसे व्यस्त नदी, विश्व की सबसे व्यस्त नहर और विश्व का सबसे बंदरगाह व्यस्त। तो लंदन, कराची, मुंबई और रॉटरडैम। तो विश्व के सबसे व्यस्त बंदरगाह की बात करें तो रॉटरडैम है। मुंबई की बात करें तो नावा समा बंदरगाह मुंबई में है। कराची आपको पाकिस्तान में पड़ता है और लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा है। अब यहाँ पर मैं 2 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। विश्व की सबसे व्यस्त नदी आपको राइन नदी है। विश्व की सबसे व्यस्त नहर आपको कील नहर है। तो दोनों चीज़ आप अच्छे से याद रखेंगे। बिहार दरोगा के प्रीलिम्स के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व का सबसे व्यस्त नहर कौन सा है? तो आपको कील नहर उसका आंसर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31, येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क किस देश में है? येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क जो है वह किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में, चीन में, भारत में और अमेरिका में। तो येलोस्टोन पार्क आपको ऑप्शन डी यानी कि अमेरिका में है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको कैनबरा है। और चीन की राजधानी बीजिंग है। और भारत के आप सभी को पता ही है। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग यानी हॉलीवुड किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा हॉलीवुड किस देश में स्थित है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में, ब्राज़ील में, संयुक्त राज्य अमेरिका में और दक्षिण अफ्रीका में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विश्व में सबसे ज़्यादा कहवा आपको ब्राज़ील में होता है।
दक्षिण अफ्रीका से भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई थी। वही ऑस्ट्रेलिया से आपको समवर्ती सूची लिया गया था और अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया था। 10 ऐसे देश हैं जो कि भारतीय संविधान में स्रोत लिया गया है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया है ग्रुप डी का। क्वेश्चन नंबर 33, विलायत खां का संबंध किससे है? विलायत खां जो हैं उनका संबंध पूछा है कि किससे है। तो बांसुरी बजाते थे, सरोद, सितार और पियानो। तो विलायत खान आपको सितार बजाते थे, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक थे और क्वेश्चन नंबर 34, जे.आर.डी. टाटा किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? जे.आर.डी. टाटा को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 1984, 1992, 1996 और 2000। तो जे.आर.डी. टाटा को 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और टाटा की स्थापना 1907 में साक्षी जमशेदपुर में हुआ था। 1984 की बात करें, 2000 सन में भारत में 3 राज्य का गठन हुआ, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, जो कि 84वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था 2000 सन में। ये भी चीज़ आप याद रखेंगे कि किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 35, लीग ऑफ नेशन के संस्थापक कौन हैं? लीग ऑफ नेशन के संस्थापक कौन हैं? तो वुड्रो विल्सन, रूजवेल्ट, अब्राहम लिंकन और जॉर्ज बुश। लीग ऑफ नेशन के संस्थापक यहाँ पर पूछा गया, तो लीग ऑफ नेशन के संस्थापक आपको ऑप्शन ए यानी कि वुड्रो विल्सन है। जॉर्ज बुश जो थे अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व की सबसे लंबी 72 अक्षर की वर्णमाला किस भाषा की है? यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व की सबसे लंबी 72 यानी 72 अक्षर की वर्णमाला किस भाषा की है? तो जापानी भाषा, सुमेरिया भाषा, अफगानी भाषा और कॉम्बियाइड भाषा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि कंबोडियाई भाषा विश्व की सबसे लंबी भाषा है, जो कि 72 अक्षरों की भाषा है। और पूछेगा कि विश्व में सबसे कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मंदारिन बोली जाती है, जो कि चीन की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 37, गिटार में कुल कितने तार होते हैं? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि गिटार में कुल कितने तार होते हैं? तो 4, 5, 6 और 7। तो गिटार में तारों की संख्या आपको 6 होता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये सब क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा, गलती नहीं कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 38, विश्व में पहली बार बाघ की जनगणना किस वर्ष हुआ है? यह क्वेश्चन लग रहा है कि रिपीट हो गया। पहले भी यह क्वेश्चन था और यहाँ भी यह क्वेश्चन दे दिया गया है। अच्छा, फिर भी मैं इसकी चर्चा करूँगा। विश्व में बाघों की जनगणना सबसे पहले कब हुआ था? तो 1932 में, 1944 में, 1948 में और 1956 में। तो विश्व में पहली बार बाघों की जनगणना आपको 1932 में हुआ था। अभी वर्तमान में पूछा जाएगा आपसे कि सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पे है, तो आपको मध्य प्रदेश में है, 526 बाघ मध्य प्रदेश में है। और दूसरे स्थान पर आपको कर्नाटक है, जहाँ 524 बाघ है। तो ये दोनों डाटा को याद रखिएगा। और बिहार में आपको 31 बाघ हैं। 1948 में एनसीसी की स्थापना हुआ था और 1956 में एलआईसी की स्थापना हुई थी। ये चारों बात को अच्छे से याद रखेंगे। और सबसे पहले जनगणना मनुष्य का 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था और नियमित रूप से 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। और उसके बाद स्वतंत्र भारत की 1951 से जनगणना चालू कर दिया गया, कि जो कि 10 वर्ष पर हर साल जनगणना होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, यानी कि आज के पीडीएफ में मात्र 39 यानी 39 क्वेश्चन थे और 39 क्वेश्चन को मैंने आपके सामने काफ़ी
किफ़ायती तरीक़ा से डिस्कशन किया है, जो कि कहीं से भी आपको डाउट ना हो। और ऐसा करने से देखिए, आप कुछ पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन डेली एक सेट मारिए, उसका डिस्कशन कीजिए, आपका हर चीज़ का रिवीजन हो जाता है इतना ही क्वेश्चन में। तो आप अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से रिवीजन करेंगे तो कहीं से आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वियतनाम की मुद्रा क्या है? डॉलर, पाउंड, दिनार और डॉग। तो वियतनाम की मुद्रा आपको डॉग है और वियतनाम की राजधानी हनोई है। और वियतनाम एक ऐसा देश है जहां सबसे पहले सीसा का ब्रिज बनाया गया है। और इराक का मुद्रा की बात करें तो इराक का मुद्रा दिनार है। तो इस तरह 39 क्वेश्चन के आपके सामने मैं जो डिस्कशन किया हूँ, काफ़ी अच्छा तरीका से डिस्कशन किया गया है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होता है। तो मैं आशा करता हूं कि यह मेरा सीरीज काफ़ी अच्छा लगता होगा। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो भी ग्रुप है शेयर करें। और चैनल पर जो भी लोग नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है, वो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें। और बहुत ही जल्द बिहार एसएससी का भी सेट स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए, मैं इसी के साथ आज के सेशन के समाप्त करता हूं। मिलेंगे कल फिर सुबह 40 क्वेश्चन के डिस्कशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।